आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एग्जांपल नंबर 14। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 13 कंप्लीट करा था, तो आज एग्जांपल 14 से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जांपल 14 में क्या दिया उस पर अपना ध्यान देते हैं। सबसे पहले राइट 3a + 4b + 5c द होल स्क्वायर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या है? 3a + 4b + 5c द होल स्क्वायर। अब मेरे को इसको एक्सपांड करना है। क्या करना है? इसको हमको एक्सपांड करना है। तो इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी है x + y + z द होल स्क्वायर, दैट इज x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो वो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे तीन टर्म है, तो पहला टर्म है 3a, तो उसके हिसाब से क्या होगा? फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बराबर? क्या करा हमने? फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 किसका स्क्वायर है? 9 का, तो दैट विल बी 9a द होल स्क्वायर प्लस एज इट इज 4 किसका स्क्वायर है? 16 का, तो इसको क्या लिखेंगे? 16b द होल स्क्वायर। 5 किसका स्क्वायर है? 25 का, तो 25c स्क्वायर। अब प्लस है तो 2 3 6, 6 4 24ab प्लस 2 4 8, 8 5 40bc प्लस 5 2 10, 10 3 30ca। तो 3a + 4b + 5c द होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? 9a² + 16b² + 25c² + 24ab + 40bc + 30ca। करेक्ट। नेक्स्ट देखो 15 नंबर। 15 में भी हमको क्या करना है? 4a - 2b - 3c का एक्सपांडेड फॉर्म लेके आना है। तो इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 4a - 2b - 3c द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखो, अब यहां पे आप देखोगे तो ऊपर क्वेश्चन में 2 जगह माइनस है। तो जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ना, तब हमको बाहर माइनस नहीं करना, तब हमको बाहर सब में प्लस ही रखना है। जो माइनस की साइन है वो हम लोग कहाँ रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। जो भी टर्म, जैसे -2b है तो उसको कहाँ रखेंगे हम लोग? ब्रैकेट के अंदर। जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम लोग साइन पे वहां पे ध्यान देंगे। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16a² -2, तो देखो माइनस का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा प्लस होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4b²। वैसे ही -3 का क्या होगा? +9c²। अब यहां पे आपको ध्यान देना है प्लस इंटू माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। 2 4 8, 8 2 16ab वापिस माइनस माइनस। अब 2 बार माइनस आ गया, तो 2 बार कभी भी माइनस मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता है? हमेशा प्लस हो जाता है। 2 2 2 4, 4 3 12bc, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 6 4 24ca। तो 4a - 2b - 3c होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ca। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, अब यहां पे हमको ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है और हमको इसको फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? हमको फैक्टराइज। पहले हमको कौन से फॉर्म में दिया था? हमको ये होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया था जिसको एक्सपांड करा था। अब उल्टा, हमको ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, हमको इसको फैक्टराइज करके होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे है 4x²। तो एक बात बताओ, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? 2x द होल स्क्वायर। y द स्क्वायर, तो y किसका होता है? y का स्क्वायर y खुद, z का z खुद। बराबर? तो पहला टर्म हमारा क्या होगा? 2x, सेकंड टर्म क्या होगा? y, थर्ड टर्म क्या होगा? z। फिर हमको मालूम है फॉर्मूला में क्या होता है? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म,
2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। करेक्ट। पहले हमने क्या करा, पहले जो 3 टर्म है उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके, जैसे 4x स्क्वायर था तो उसको 2x द होल स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर था तो उसको y द होल स्क्वायर लिखा, z स्क्वायर था तो उसको z द होल स्क्वायर लिखा। फिर ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आइडेंटिटी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में 2 जगह हमको माइनस दिया हुआ है, 2 जगह क्या दिया हमको, माइनस। अब दोनों का वेरिएबल चेक करो, पहले में वेरिएबल एक्स वाई, दूसरे में वाई जेड, तो दोनों में वेरिएबल कौन सा, वाई कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है, वेरिएबल वाई। मतलब नीचे जहां पे भी वाई का टर्म होगा वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस। तो यानी क्या होगा हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 नंबर कंप्लीट। 17 देखो, 17 में क्या दिया हमको, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। हमको यहाँ पे कुछ क्यूब्स दिए गए हैं, हमको इसको क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। सो 3a प्लस 4b द होल क्यूब। तो होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई द होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो 3a द क्यूब प्लस 4b द क्यूब प्लस 3a इंटू 4b इंटू 3a प्लस 4b। 3a, अब देखो 3 किसका स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, तो 27, 3 3 9, 9 3 27, तो ये लिखेंगे 27a क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 16, 16 4 64, तो 64b क्यूब प्लस 3 3 9, 9 4 36ab इंटू 3a प्लस 4b। 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 3 अब जो 36ab है वो ये दोनों टर्म से 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा। 36ab इंटू 3, तो 3 इंटू 36, तो दैट विल बी 108। a इंटू ए तो a स्क्वायर b। वैसे 36 4 तो 144 ab इंटू b, तो दैट विल बी ab स्क्वायर। तो 3a प्लस 4b द होल क्यूब के फैक्टर्स क्या होते हैं, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। 17 में एक और क्वेश्चन दिया है हमको, 5p माइनस 3q द होल क्यूब। अब इसको भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज, इसको भी हमको एक्सपांड करना है। तो सेम 5p द क्यूब, अब यहाँ पे माइनस है तो जहां पे भी, जैसे ऊपर हमने हर जगह प्लस लिया था तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर जगह माइनस लेंगे। तो 5p द होल क्यूब माइनस 3q द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q इंटू 5p माइनस 3q। तो 5p, तो 5 किसका क्या, 5 का क्यूब क्या होगा 125p क्यूब माइनस 3 का क्या होगा 27k क्यूब। अब 5 3 15, 15 3 45, तो दैट विल बी माइनस 45p क्यूब इंटू 5p माइनस 3q। सो 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 45 इंटू 5, तो दैट विल बी 225p स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस 45 3 तो 135p क्यूब। तो ये 5p माइनस 3q द होल क्यूब का एक्सपांडेड फॉर्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18। अब देखो एग्जांपल 18 में क्या दिया है अपने को, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, पहला है हमारे पास 104 द क्यूब। तो यहाँ पे हमको इसका डायरेक्टली क्यूब नहीं निकालना है, हमको कोई आइडेंटिटी यूज करके इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले मैं 104 को क्या लिखूंगा, 100 प्लस 4 द क्यूब। क्या लिखा जाएगा इसको, 100 प्लस 4 द क्यूब। हमने इसको लिखा 100 प्लस 4 द क्यूब। सो अब 2 टर्म हो गए, तो एज यूजुअल फर्स्ट टर्म द क्यूब प्लस सेकेंड टर्म द क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो 100 का क्यूब, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताई थी, नीचे 2 0 और पावर 3, तो 2 3 6, यानी 1 के बाद कितने टोटल अपने को 6 0 लगाने के। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 का क्यूब 64,
3 4 जा 12 इंटू 100 और ये दोनों को प्लस कर दो, 100 प्लस 4 दैट विल बी 104. सो प्लस 64, 12 इंटू 100 1200. अब 1200 मल्टीप्लाई बाय 104 करेंगे हम लोग अगर, तो कितना होगा? सो दैट विल बी 124800. अब ये सबको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे. सो दैट विल बी 1124864. क्या होगा इसका टोटल? 1124864. नेक्स्ट देखो, 999 का क्यूब. अब हमको यहाँ पे क्या करना है? 999 का क्यूब हमको यहाँ पे लेके आना है. तो सबसे पहले 999, तो 999 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1000 माइनस 1 द क्यूब. क्या लिखा जाएगा इसको? 1000 माइनस, तो 2 टर्म हो गए. तो वैसे ही 1000 द फर्स्ट टर्म द क्यूब, सेकेंड टर्म द क्यूब, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो देखो नीचे कितने जीरो है? 3 0. पावर क्या है इसका? 3. सो 3 3 9, यानी 1 के पीछे कितने? 9 0 लगेंगे. तो ये 100 करोड़. 1 का क्यूब क्या होगा? 1. 3 1 3, 3 इंटू 100 300. अब इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? 999. तो 3000 इंटू 999 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा होगा 299700. क्या होगा हमारा? 000. अब इसको कैलकुलेशन करोगे अगर आप लोग, तो आपका आंसर आएगा 99700 2999. ये तुम्हारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट देखो एग्जांपल 19. अब 19 में क्या दिया है? हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म में है ये, और हमको इसको होल क्यूब के फॉर्म में लेके आना है. देखो हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल यहाँ पे फैक्टर्स के लिए 8x द क्यूब प्लस 27y द क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy. तो 8x, तो बताओ 8 किसका क्यूब होता है? 2 का. तो क्या लिखेंगे? 2x द क्यूब. 27 किसका होता है? 3 का. तो क्या लिखेंगे? 3y द होल. फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y द होल क्यूब. क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y द होल. इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y. मतलब 3 बार आप लोग ये ब्रैकेट को लिख सकते हो. तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर का फैक्टराइज क्या होता है? 2x प्लस 3y द होल क्यूब. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का. लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? 8x द क्यूब प्लस y द क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz. तो ये जो लास्ट सम है उसमें हम लोग हमारी लास्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे. आपको याद होगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. तो देखो सबसे पहले 8 किसका क्यूब है? 2 का. तो 2x द होल क्यूब प्लस y किसका है? y द होल क्यूब प्लस 3z द होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म. अब देखो तो पहले क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म. सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. अब चलो ये तो एज इट इज 2x प्लस वाई प्लस 3z. अब 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर. y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर. 3 का क्या हो जाएगा? 9z स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई, तो 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 6zx. एंड दैट्स योर फाइनल आंसर.